नीच साइट में आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को पकड़ के उसके आसपास के ब्लॉग्स को कवर करते हो। सो इन दैट सिनेरियो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। सेट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि किस टॉपिक पे स्टार्ट करें। राइमिंग अच्छा था बट किस टॉपिक पे स्टार्ट करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हमें जो साइट स्टार्ट करना है वो कौन सा साइट होना चाहिए। इट शुड बी नीच साइट और ऑथोरिटी साइट, क्योंकि दोनों साइट्स का जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि नीच साइट क्या होते हैं और ऑथोरिटी साइट क्या होते हैं, और डिसीजन आपके ऊपर होगा कि हाँ आपको क्या करना है। एट द एंड मैं अपना बेस्ट रिकमेंडेशन जरूर दूंगा कि हाँ आपको किस हिसाब से जाना चाहिए, बट टिल देन स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नीच साइट क्या है। नीच साइट इज समथिंग कि आप किसी एक पॉइंट को, किसी एक छोटे से टॉपिक को उठाते हो और वो पूरा का पूरा वेबसाइट उसी के आसपास बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप किसी डॉग्स का वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो बट नॉट ओवरऑल डॉग्स के बारे में लिख के आप किसी स्पेसिफिक ब्रीड के बारे में लिखते हो। लैब्राडोर एक डॉग्स का छोटा ब्रीड है और आप अगर सिर्फ उसके आसपास में टॉपिक्स लिखते हो तो यू आर पिकिंग अप अ नीश विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अ डॉग ब्रीड लैब्राडोर। तो वैसे केसेस में आप सिर्फ लैब्राडोर के बारे में लिखोगे, जो भी प्रोडक्ट प्रमोट करोगे उसके आसपास प्रोडक्ट्स होंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो लैब्राडोर ब्रीड को ध्यान में रखते हुए होगा। बट ऑथोरिटी साइट का क्या है कि जब आप उस पर लिखना शुरू करोगे तो आप सारे ब्रीड्स को कवर अप करोगे, जो भी टॉपिक आप लिखोगे वो ओवरऑल सारे डॉग्स को ध्यान में रखते हुए होगा, और ओवरऑल आप जो कॉम्पीट करोगे वो बिग वेबसाइट से करोगे। नीच साइट स्टार्ट करने के कुछ बेनिफिट्स हैं। उनके बेनिफिट्स ये हैं कि पहला, आप एक स्पेसिफिक एरिया में हो जिससे आप एक रेपुटेशन बिल्ड कर पाते हो उस एरिया का। सेकंड, आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे उनके ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है, क्योंकि जो अथॉरिटी साइट है वो जब भी टॉपिक्स को लिखेंगे वो बहुत ज़्यादा नीच डाउन नहीं कर सकते, लेकिन आप जो हो एज ए नीच बहुत छोटे टॉपिक को भी लिख सकते हो जो कि कुछ लोगों के लिए यूज़फुल होगा, बहुत कम ऑडियंस होंगे उस पर, बट दैट पॉइंट वुड बी हेल्पफुल फॉर अदर यूजर्स एज वेल। सो उस केस में आपको नीच साइट स्टार्ट पिक करना चाहिए। अब हमारे दिमाग में जो पॉइंट आता है कि हमारे पास नीच साइट है, ऑथोरिटी साइट है, आपको कौन सा चुनना चाहिए। इट शुड बी योर प्रायोरिटी। लिसन, यू आर स्टार्टिंग अ वेबसाइट एंड while you are starting, niche site should be your first priority. रीज़न क्या है? जो niche साइट है वो आपको एक क्लैरिटी देते हैं कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, किन टॉपिक्स को कवर करना है। बट जब आप एक ऑथोरिटी साइट पिक करते हो तो सबसे पहला कन्फ्यूज़न ये आता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि जब ऑथोरिटी साइट आप स्टार्ट करते हो तो इसका एरिया बहुत ब्रॉडिफाई है, तो आपको टॉपिक्स पिक करने में कन्फ्यूज़न होंगे, क्योंकि आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। जब आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस रखे जाए चुनने के लिए तो आप तो चुनना ज़्यादा आसान हो जाता है एज़ कॉम्पेयर टू आपके पास 50 ऑप्शन रखे जाए और उसमें से एक पिक करना हो। सेम इज़ विद द नीच साइड एंड ऑथोरिटी साइड। सबसे पहला एक्स्ट्रा एज जो आपके पास आता है वो टॉपिक पिक करने का आता है। सेकेंड एज जो आता है, आप एक एरिया के स्पेसिफिक नॉलेज स्पेसिफिक होते हो, जिससे आपको खुद को आउटस्टैंड करना इजी हो जाता है। जो थर्ड बेनिफिट इस एरिया में आता है कि नीच साइट जो होते हैं वो इजी टू रैंक होते हैं एज कॉम्पेयर टू ऑथोरिटी साइट, क्योंकि गूगल के नज़र में आप छोटे पॉइंट्स को कवर आउट कर रहे हो, आप उस टॉपिक के अराउंड एक टॉपिकल ऑथोरिटी बिल्ड कर रहे हो। टॉपिकल ऑथोरिटी मीन्स कि किसी पॉइंट को आप पकड़ते हो और उसके एरिया का जितना इन्फॉर्मेशन है वो सारा का सारा एक साइट पे एक क्लस्टर में बिल्ड करके रखते हो। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जो ऑथोरिटी साइट पे जो यूज़र आएंगे वो कंफ्यूज होंगे किन टॉपिक्स पे उन्हें जाना है, क्योंकि वहाँ हर टॉपिक्स के पॉइंट्स पड़े हुए हैं, हर टॉपिक्स के आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। दैट कन्फ्यूजेज द ऑडियंस। बट जब आप एक न्यू साइट स्टार्ट करते हो तो वहाँ आप जो टॉपिक्स लिखते हो वो नीड्स के अराउंड लिखते हो, आपके जो ऑडियंस होते हैं वो भी उस नीड्स के अराउंड होते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके ऑडियंस बहुत स्पेसिफिक है,
आप जब किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे तो वो स्पेसिफिक टारगेटेड होगा वो उस ऑडियंस के ऊपर, जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट करना ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑथोरिटी साइट्स। ऑथोरिटी साइट्स में आपको मार्केटिंग नॉलेज बहुत अच्छा चाहिए होगा चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आप एक सेब किसी आम वाले को नहीं बेच सकते। जिसे एक आम की ज़रूरत है, आप अगर उसके सामने सेब जाके प्रमोट करोगे तो वो सेब नहीं लेगा, उसकी नीड आम की है। सेम सिनेरियो ऑथोरिटी साइट्स में, वहाँ पे आपके पास ब्रॉडिफाइड ऑडियंस है जहाँ पे प्रमोशन टफ हो जाता है। आपका सेगमेंटिक जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, अदरवाइज आप बस चीज़ों को का खिचड़ी बना के रख दोगे। लेकिन इस साइट में ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं है, वहाँ पे आपका जो ऑडियंस है वो आम वाला ही है, आप उसे आम ही सजेस्ट करोगे, दैट वुड बी ईजी। आई नो एग्जाम्पल थोड़ा सा अजीब हो गया, बट यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट राइट। सो व्हाट शुड यू डू? सबसे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करता हूँ, कोई भी ऑथोरिटी साइट स्टार्ट में एक नीच साइट ही होता है। पॉइंट समझ में नहीं आया? लेट मी एक्सप्लेन। जब आप एक कोई वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो, एज पर माई सजेशन व्हाट यू शुड डू, आप एक वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले आप ये चेक करो कि आपका नॉलेज बेस कितना अच्छा है किस पॉइंट पे। उसके हिसाब से एक टॉपिक चूज करो जो ब्रॉड हो, लाइक एनिमल के अंदर अलग अलग टॉपिक्स लाइक डॉग्स, कैट्स, पेट्स, राइट। आप अगर फैशन इंडस्ट्री में घुसते हो तो शूज, क्लोथ्स एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। सो आप उनमें से एक पॉइंट चूज करो, वहाँ से टॉपिक पिक करो और आप उसको नीच डाउन करते जाओ। जितना नीचे जा सकते हो आप उतना नीचे जाओ। हाँ, बट दिमाग में ये जरूर रखना कि आप नीचे जा रहे हो सिर्फ नीचे दबने के लिए नहीं। आपका गोल क्या है? स्टार्ट 0 से करना है, बट पहुंचना आपको 100 पे है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि जब आप स्टार्ट करते हो, चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, सेम डॉग्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप स्टार्ट लैब्राडोर से कर रहे हो, आप वहाँ के अराउंड के टॉपिक्स को कवर करोगे, अपना ऑडियंस वहाँ पे बिल्ड करोगे, बट आपका जो टारगेट होगा वो फाइनल टारगेट आपका पूरा का पूरा डॉग्स का एरिया कवर करना है। आई विल से आप अगर और ज़्यादा ऊपर जाना चाहो तो आप पूरा का पूरा एनिमल्स एरिया का कवर कर सकते हो, बट हाउ? तो जब आप नीच, सबसे पहले आप अपना कैटेगरी चूज कर लो कि आप किससे जानो। सपोज यू हैव चूजन द एनिमल कैटेगरी, जिसमें आपका जो नॉलेज है वो डॉग्स में काफ़ी बेटर है, यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट दैट। तो आप डॉग्स को पिक करते हो, डॉग्स के जो टॉपिक्स हैं उन्हें क्लियर आउट करते हो और फिर उनमें से एक ब्रीड उठाते हो जिसमें आपका नॉलेज अच्छा है। मच बेटर कि अगर उस टॉपिक के अराउंड आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हो और उस इन्फॉर्मेशन का प्रूफ आपके पास हो। लाइक जब आप लैब्राडोर चूज करते हो, अगर आपके पास एक पेट है जो ऑलरेडी लैब्राडोर है, दैट वुड बी इवन मोर बेटर, बिकॉज गूगल के नज़र में ये होगा कि आपके पास एक पेट है जिसे आप इमेज के थ्रू अपने ऑडियंस को दिखा सकते हो। तो ये एक पर्सनल कनेक्शन बिल्ड कर देता है आपका। सो इन दैट केस आपके पास डॉग है तो आपने डॉग को चूज़ किया, इस डॉग में लैब्राडोर का पॉइंट उठाया, बट जब आप डोमेन सेलेक्ट करने जाओगे तो आपके डोमेन में लैब्राडोर वर्ड नहीं होना चाहिए। आई विल सजेस्ट आप डोमेन ऐसा सजेस्ट करो जो पूरे के पूरे डॉग्स को कवर करता हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, नॉट मेक इट लैब्राडोर वर्ल्ड, मेक इट डॉग्स वर्ल्ड, और मच बेटर एनिमल वर्ल्ड। बट आप जो टॉपिक्स लिखोगे वो लैब्राडोर के बारे में ही होंगे। आपने डोमेन चूज किया है ब्रॉडर एरिया का, ताकि आप फ्यूचर में ग्रो कर पाओ उन एरिया में, बट आपको स्टार्ट एज नीच स्टार्ट करना है। आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो लैब्राडोर के अराउंड ही करने हैं। जब आप इस एरिया में एक रेपुटेशन बिल्ड कर लेते हो, फिर आप धीरे धीरे अपने ब्रांचेस आगे बढ़ा सकते हो, आप धीरे धीरे अपना हाथ फैला सकते हो और बेटर ऑडियंस बिल्ड करने के लिए। तो आपको स्टार्ट एज अ नीच करना है, बट पहुंचना आपको ऑथोरिटी है, क्योंकि ऑथोरिटी पे आपके मोनेटाइजेशन ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप ज़्यादा बड़े ऑडियंस को पकड़ पाओगे, आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे, आप ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे, क्योंकि यू वुड बी अ बिग जायंट एट दैट टाइम। माई फाइनल रिकमेंडेशन वुड बी स्टार्ट विथ नीच साइड एंड गो फॉर टारगेट फॉर ऑथोरिटी साइड। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. Wish you all the best. Signing out.
थैंक यू।